नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अवश्य अध्ययन करें। 1 से 40 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पशु परिचर 2024 के मॉडल पेपर नंबर 1 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? जब हम वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं तो उसमें सामान्यतः ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। हमारे फेफड़ों के द्वारा उस वायु में जो 21% मात्रा होती है उसका कुछ भाग ग्रहण कर लिया जाता है, फिर वायुमंडल में वापिस वायु को छोड़ दिया जाता है। तो उस छोड़े जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा रह जाती है? इसका राइट ऑप्शन है 16.4%। अर्थात जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तब उसमें मात्रा कितनी होती है? 21%। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें उस वायु में कितने परसेंट ऑक्सीजन रह जाती है? 16.4%। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए, जो किन्नू फल होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1960। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना 1980। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964। काजरी की स्थापना 1959। तो बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत युग्म है ऑप्शन ए। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1960 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 में। और राजस्थान वित्त निगम को इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RFC। इसी प्रकार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम निवेश को क्या लिखते हैं? रिको लिखते हैं, RIICO। और रिको की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1980 को। रिको का क्या कार्य है? रिको का राजस्थान में बड़े उद्योग होते हैं उनके विकास कार्य में सहायता करना। निम्न में से घोड़े में प्रति मिनट नाड़ी की दर क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 32 से 40 नाड़ी दर प्रति मिनट। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो बताइए, राजस्थान में जो जिला उद्योग केंद्र हैं उनकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? इसका राइट ऑप्शन है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो बताइए, राजस्थान में जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में मरुस्थल की जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करना। तो बताइए, कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ए, 1977 और 78 में। रानीखेत रोग है वो बताइए कौन से पशुओं से संबंधित है? भेड़ बकरी से, सुअर घोड़ों से, कुक्कुट से, गाय एवं भैंस से। इसका राइट ऑप्शन है सी, कुक्कुट से। कुक्कुट यानी मुर्गियों से संबंधित ये रोग है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो बताइए, कौन सी रचना को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, मारवाड़ प्रगनारी विगत। और इसके लेखक कौन थे? मुहणोत नैन्सी। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल प्रमाण एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम संग्रहण हेतु स्थित है। यानी ये सभी दस्तावेज हैं, ये रचनाएं कौन से स्थान पर संग्रहण की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। इसके सभी ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पोथीखाना है वो कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में।
सरस्वती पुस्तकालय कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्व विभाग कहां पर है राजस्थान का? अजमेर में। निम्न दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो बताइए, 4 दवाइयों के नाम दिए हैं, उनमें से कौन सी दवा है जो पशुओं में कृमिनाशक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, आइवरमेक्टिन। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बताइए, कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है डी, गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। और कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो भारत में क्यों प्रसिद्ध है? सबसे लंबी दीवार के कारण। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बताइए। इसका राइट ऑप्शन है बी, बागोर की सभ्यता से। और बागोर की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। इसी प्रकार गणेश्वर सभ्यता है कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? नीम का थाना जिले में। आहार सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। पशुपालन विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? अर्थात राजस्थान में पशुपालन विभाग का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सन 1957 में। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो बताइए, कौन सी झील नहीं आती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कोलायत झील। और कोलायत झील कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। पिछोला झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहते हैं। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। और नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि ये नाखून निर्मित झील है, इसे देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया है। पुष्कर झील है, ये कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? तो बताइए, आना सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, अजमेर जिले में। और आना सागर झील है ये किसके द्वारा निर्मित है? आनाजी द्वारा निर्मित है, जिसे अर्णोराज भी कहते हैं। अर्णोराज या आनाजी कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? दादाजी। इस आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी को रोककर किया गया है? अजमेर जिले में बांडी नदी को रोककर किया गया है। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, गैलस डोमेस्टिकस। राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? यानी आपको बताना है राजस्थान में जो कम वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थापना, यानी अरावली श्रेणी का राजस्थान में एक विशिष्ट दिशा में होने के कारण। राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तो बताइए, जो शीतकालीन ऋतु में जो मावठ की वर्षा होती है उसके कारण राजस्थान में किन फसलों को सबसे ज्यादा लाभ होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, गेहूं और चना। ये मावठ की वर्षा शीतकालीन ऋतु में होती है। तो राजस्थान में जो मावठ की वर्षा है उसका होने का प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ है, इनकी उत्पत्ति कौन से सागर में होती है? भूमध्य सागर में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब लोहे में जंग लगती है तो उसके बारे में बताओ क्या परिवर्तन आता है? घटता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अपचयोपचय अभिक्रिया में संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? यानी कोई पदार्थ है उससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? इसका राइट ऑप्शन है बी, ऑक्सीकरण। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक ऑप्शन में अलग अलग प्रश्नों को कवर किया गया है।
निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात असंगत युग्म कौन सा है? सोम कमला अंबा परियोजना है, वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। छापी परियोजना झालावाड़ में, मेजाबांध परियोजना भीलवाड़ा में, बिशलपुर परियोजना टोंक में। तो बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ए। जो सोम कमला अंबा परियोजना है वो बांसवाड़ा में स्थित नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर जिले में। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो बताइए कौन से वर्ष में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया राजस्थान में? इसका राइट ऑप्शन है ए 1974 और 75 में। तो बताइए सन 1977 और 78 में कौन सा कार्यक्रम राजस्थान में लागू किया गया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। ये प्रश्न विज्ञान वाले पार्ट से हैं और विज्ञान में भी जीव विज्ञान अंडाणु या डिंब का निर्माण करती है। तो बताइए अंडाणु या डिंब का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी जनन उपकला में। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से बनता है। तो बताइए नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, उनके जुड़ने से बताओ क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन है डी युग्मनज। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ए प्रतापगढ़ जिले से। और ये राजस्थान की कौन सी पवन ऊर्जा परियोजना है? दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। पहली कहां पर है? पहली है अमर सागर परियोजना, जो कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। राजस्थान में तेल रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है? तो बताइए कौन से जिले में तेल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है? इसका ऑप्शनों के अनुसार राइट ऑप्शन है ए बाड़मेर जिला। लेकिन वर्तमान में ये तेल रिफाइनरी है कहां स्थापित है? पचपदरा स्थान पे। और पचपदरा स्थान है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में। निम्न में से किसका प्रयोग थर्मामीटर यानी तापमापी में किया जाता है? तो बताइए किसका प्रयोग है वो तापमापी में किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी पारे का। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान होता है उसमें भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाले पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह, तो आपको बताना है लोहे पर जो जंग लगता है उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं तो लोहे पर जंग नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? तो उसका कारण है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो बताइए कौन से सन में जोधपुर नगर की स्थापना की? इसका राइट ऑप्शन है ए 1459 में। और जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी स्थापना भी किसने की थी? राव जोधा ने। ग्रीष्मेल का युद्ध शेरशाह सूरी व मालदेव के दो सेनापति जयंता कुप्पा के मध्य किस वर्ष में लड़ा गया? तो बताइए ग्रीष्मेल का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है बी 1544 ईस्वी सन में। और ये युद्ध स्थल कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में स्थित है ब्यावर जिले में। और ब्यावर जिले कौन सी तहसील है? जैतारण तहसील। और पहले स्थान कौन से जिले में आता था? पाली जिले में। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गाय व भैंस में मध चक्र की पुनरावृत्ति कितने दिनों बाद होती है? ये प्रश्न है पशु परीक्षा के पशुपालन टॉपिक से। तो बताइए कितने दिनों बाद पुनरावृत्ति होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी 21 दिन बाद। सीमेन कलेक्टिंग वाइल की नलिका पर चिन्ह अंकित होते हैं। जो सीमेन को कलेक्टिंग करने की जो परख नली होती है उस पर जो चिन्ह बने होते हैं वो किस में बने होते हैं? कौन सी इकाई में बने होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी घन सेंटीमीटर में। किस राजपूत शासक को राजपुताना का करण कहा जाता है? तो बताइए कौन से शासक को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी महाराजा राय सिंह को। और महाराजा राय सिंह का संबंध बीकानेर के कौन से वंश से है? राठौड़ वंश से। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। बताइए निम्न में से 4 जिलों के नाम दिए गए, कौन सी जिले का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश का भाग था? इसका राइट ऑप्शन है डी बीकानेर का क्षेत्र है। पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना उदाहरण है। तो बताइए पानी के ऊपर जो तेल की परत चमकती है वो किस घटना का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है बी व्यतिकरण के कारण।
प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन होना कहलाता है। प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों ऑप्शनों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर हैं। तिमनगढ़ का किला है वो करौली में स्थित है, बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में, सुनहरी कोठी टोंक में, बुगोर का किला बारां में। तो बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। बोरेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले में। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा टॉपिक पसंद आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल जालवाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए कौन से जिले में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, जयपुर में। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बताइए घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, 64। गुणसूत्रों खंडों के आदान प्रदान की घटना क्या कहलाती है? गुणसूत्र होते हैं उसके खंडों में जो आदान प्रदान की घटना होती है वो क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, जीन विनिमय। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान पशु परिसर परीक्षा 2024 के तीसरे मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे।